क्षमा गणेश जी, राम राम साहब। मैं किशोर पारिक किशोर, जयपुर काव्य साधक परिवार से हैं। आप सबको यहाँ शब्दां के साथ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ कि थे भला पधारे आज आंगणे मारे में प्रेम प्रसून चढ़ावा चरण में थारे। और आज यो विशेष मौको है, यो अवसर है जब माँ की खूबसूरत गुलाबी नगरी को स्थापना दिवस है। 1727 में आज ही के दिन माँ का जयसिंह जी द्वितीय जो था वे जयपुर की कल्पना करी की स्थापना की शुरुआत करी। और जद से लेर अब तक यो जयपुर में जो बदलाव आया है, इनका जो विकास का बहुत सारा पड़ाव है, ऊ पड़ाव ने चाहे आज जयसिंह जी कौन देख रहा होला, पण वहाँ का ये सारा कवि ऊ जमाना का कवि से लेर आज तक का पल पल की घटनावां है, ऊ टाइम की जो स्थिति है उनका चित्रण है आपका खूबसूरत शब्दा के माध्यम से करता रहा है। और आज ई मौका पर माँ का ई काव्य साधक स्टूडियो में माँ के साथ उपस्थित है माँ की ई ढूंढाड़ की पवित्र जो वाणी है उनका बहुत ही वरिष्ठ कवि आदरणीय बिहारी शरण जी पारिक साहब, जहाँ की नरी रचनावां, जहाँ की नरी किताबां और जयपुर की बहुत ही संस्कृति की सारी धरोहर रंगत पंगत सब आपकी कविताओं में समेटी है। और साथ ही माँ का उपस्थित है ये ढूंढाड़ की संस्कृति का माँ का एक सिरमौर आदरणीय अशोक पांड्या जी माँ के बीच में है। राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी का पूर्व चेयरमैन भी है। और अंडे की संस्कृति की हर धड़कन यहाँ का दिल में रसी बची है, चाहे संगीत की बात कर लो, कविताओं की बात कर लो, अंडे का खेल ख्याल खिलौना, अंडे की कहीं भी बात कर लो, गाड़ीबाजी की बात हो तो सारी गाड़ियाँ उन टाइम की आज भी यहाँ है। भाई साहब मैं आपको बहुत स्वागत और अभिनंदन करूँ छूँ। और माँ के साथ जो आज सिरमौर कवि अंडे विराजमान है वहाँ को भी आपने परिचय करा दूं। माँ के बीच में बैठा है भाई प्रहलाद जी कुमावत चंचल, थाने पतो है कि चंचल नाम से ही लाग रहे है कि यहाँ की कविता में कोड़े हास्य कोड़े परिहास कोड़े जयपुर की बाता। चाहे आपको स्वागत और अभिनंदन चंचल जी। और साथ ही माँ के साथ में जयपुर का जो पारिक है वे विशेष रूप से कविता में आज मैंने याद आ रहा है वहाँ का बुद्धि प्रकाश जी पारिक साहब। और उन्हीं परंपरा में निभाता हुआ माँ के बीच में शंकर सहाय जी है जो अपनी ई मायड़ भाषा में आपकी रचनावां करे है। उनके साथ ही माँ के साथ और जो कविगण उपस्थित है आदरणीय भगवान सहाय जी पारिक साहब जो तुंगा से माँ के बीच में है। और जयपुर की ढूंढाड़ की ई माटी की बातें आपकी छोटी से लेर बड़ी कविताओं में गीताओं में खूब रचा बसार बहुत ही मगन हो ये प्रस्तुत करे है। माँ के बीच में माँ की ये पूरी राजस्थान की माटी की सौरभ खुशबू दूर दराज तक सात समंदर पार तक जो पहुँचाई है, वहाँ में माँ के बीच में लाडनू से माँ का भाई केसर देव मारवाड़ी जी माँ के बीच में उपस्थित है। मारवाड़ी जी आपको बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही राजस्थान का वो जालोर में सिरोही जिला से माँ के बीच में भाई दिलीप जी दीपक उपस्थित है। आपको दीपक जी बहुत स्वागत। और मैं आपके बीच में किशोर पारिक किशोर, मैं अक्सर यही कहूँ चूँ कि चाहे बुढ़ापो घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर छूँ उम्र भर रहनो मने किशोर। और वो ही वास्ते है कि यहाँ सब कवियों को आशीर्वाद, आप सब श्रोताओं को आशीर्वाद। तो एक बार आओ आप अपनी शानदार नगरी जयपुर की गुण गाथा यहाँ कवियों का माध्यम से सुना। चार पंक्तियां से मैं शुरुआत करते हुए माँ का पहला कवि ने आमंत्रित करूँ छूँ कि कड़वो भले ही हो नीम, कड़वो भले ही हो नीम पण चंदन सु कम कोने। कड़वो भले ही हो नीम पण चंदन सु कम कोने, और आपनो जयपुर भी यार लंदन सु कम कोने। आपनो जयपुर भी यार। और कोई कवि की पंक्तियां छे, यो माँ को जयपुर छे शान हिंदुस्तान की, यो माँ को जयपुर छे शान हिंदुस्तान की, हमेशा राखी छे यो आन हिंदुस्तान की, और गूंजे छे ई की धुन पर तान हिंदुस्तान की, तो क्यों न समझे दुनिया इन्हें जान हिंदुस्तान की। और जान हिंदुस्तान की समझे तो भारत में ही देश में आबाड़ो हर सैलानी जयपुर में जरूर आवलो। लियो मैं अब ज्यादा टाइम कौन लेते हुए माँ के बीच में आदरणीय प्रहलाद कुमावत जी चंचल साहब ने आमंत्रित करूँ छूँ। वे जयपुर ने लेर कहीं सोचे थे कहीं बात कहे थे। आदरणीय प्रहलाद जी। जय की बार किशोर भाई साहब बतायो आज जयपुर स्थापना दिवस का उपलक्ष्य में आप अठे आया। तो एक कविता में जयपुर स्थापना से जुड़ी आप लोगों के सामने रखूं। और वो कविता की प्रेरणा मैंने यहाँ मिली कि माँ के दफ्तर में एक साथी यह बोलिया कि
वे दूसरा प्रदेश का रहवाड़ा छे तो वे कोई व्यंग में बोल दिया कि कहीं छे था को जयपुर। तो मैं फिर आ रचना लिखी और मैं का माध्यम से मैं आप सब ने बताबू चाहूँ, नई पीढ़ी ने बताबू चाहूँ। आप सब तो खैर जानो ही जयपुर का छो, बाकी जो बाहर से आर भी अब जयपुर का निवासी होगा वह भी जाने। तो यहाँ की जो जयपुर की खासियत है वान लेर मैं आज आपके सामने छूँ कि आरे भाया तने सुनाऊं, आरे भाया तने सुनाऊं, सुन ले काई जयपुर छे, और ढूंढाड़ी में गार बताऊं सुन ले काई जयपुर छे। ढूंढाड़ी में गार बताऊं सुन ले काई जयपुर छे। नगर बसाऊं नयो नगीनो जद जय सिंह जी मतो धर्यो, हल सोत्यो कर पुस्ता अंत्यो, जमी जगह की परख करियो, और जगन्नाथ जी मूर्त बतायो सुन ले काई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। और कयाण को जयपुर बसायो कि नोई चौकड़ी सात दरुजा, नोई चौकड़ी सात दरुजा और चौपड़ तीन सजे बत्ती। नोई चौकड़ी सात दरुजा चौपड़ तीन सजे बत्ती, गोखा जालीदार झरोका ज्या में कान नहीं रत्ती, और ज्याने सारो नगर सरायो सुन ले ओई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। के ऊंचो चंदर महल चिनायो सामाने गोविंद धनी, ऊंचो चंदर महल चिनायो सामाने गोविंद धनी, और मोटो परकोटो बनवायो बुर्जा ठोडा ठोड बनी, और अब जो हेरिटेज खवायो सुन ले ओई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। और जयपुर की स्थापना से ही देखो कि गढ़ गणेश काला बजरंगी, गढ़ गणेश काला बजरंगी, ताड़केश्वर अविनाशी, बिरज बिहारी रामचंद्र जी लोग कवे छोटी काशी, और गलता तीर्थ पूजे सवायो सुन ले ओई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। ढूंढाड़ी में गार बताऊं सुन ले काई जयपुर छे। और जयपुर की विशेषता देखो कि जल मेला की ईरा तीरा, जल मेला की ईरा तीरा रंग बिरंगी टोलिया में, और जंतर मंतर सरगा सूली हवा मेल की पोलिया में, सैलानिया को चित लुभायो, सैलानिया को चित सुभायो सुन ले ओई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। और देखो कि हाथी दांत और चंदन लकड़ी मूर्तियां मकराना की, ब्लू पॉटरी मीनाकारी सोना चांदी तांबा की, और नक्काशी में नाम कमायो सुन ले ओई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। और सापो चुन्नड़दार सोवणो, सापो चुन्नड़दार सोवणो सांगा नेरी छापाड़ो, आरी तारी वेश मोवणो पीड़ो पोमछो जापाड़ो, और चुनड़ी को बंधेज लुवायो सुन ले काई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। ढूंढाड़ी में गार बताऊं सुन ले काई जयपुर छे। और पुरानी टाइम की कोने, आधुनिक में भी जयपुर कोई चीज में कम कोने कि जबरो जग में नाम कमायो एक पुण्य को काम करियो, जबरो जग में नाम कमायो एक पुण्य को काम करियो, नकली पैर बनायो जी को जयपुर फुट में नाम धरियो। नकली पैर बनायो, नकली पैर बनायो जी को जयपुर फुट में नाम धरियो, और जो लूला ने पगा चलायो सुन ले ओई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। ढूंढाड़ी में गार बताऊं सुन ले काई जयपुर छे। और सबसे न्यारी छे नखराली तीज और गणगौर अठे, सबसे न्यारी छे नखराली तीज और गणगौर अठे, खेल तमाशा गाड़ी बाजी चंचल चाड़ा और कठे, शेर गुलाबी नाम खवायो सुन ले ओई जयपुर छे। आरे भाया तने सुनाऊं सुन ले काई जयपुर छे। तो ओचे साहब आपनो जयपुर, और सबने राम राम, और बहुत बहुत जयपुर स्थापना की बहुत बहुत बधाई। और जग में जो जयपुर फुट को नाम कमायो सुन ले भाया जयपुर से। प्रहलाद जी, इन जयपुर को जो चित्रण आप खींचो छे पूरी दुनिया में, विशेष रूप से इनकी पहचान जो बनी है वे सारा चित्र, सारा आप चित्राम बहुत शानदार अपनी मायड़ भाषा में खींचा, और जारी राखो इन यात्रा ने। मैं चाहवा छा कि अपनी मायड़ भाषा की या सौंधी सुगंध जो है या चारों मेर आपकी खुशबू फैलाती रहे, या माँ को प्रयास रहे लो। और लियो साहब, अब मैं एक और माँ का रचनाकार कवि जो माँ के बीच में है, आदरणीय शंकर सहाय जी पारिक साहब, वहाँ ने आमंत्रित करा यहाँ शब्दा के साथ। और विशेष रूप से मैं यो कहबो चाहूँ छूँ कि अंडे जी जब यहाँ बार प्रहलाद जी की आपा सुनी तो मैं लाग्यो कि यहाँ की जो कविता जी है
वो कविता का मायने कोड़े न कोड़े ताल सुर और ये बड़ा आनंद दे रहा था। तो जयपुर की विशेष बात है कि अंडे की माटी भी उड़े छे तो वह सुरा में उड़े छे। अपना जयपुर की बात छोड़ो, ओरा के लिए भी यो जयपुर दिलदार छे, सदाबहार छे और यार छे। तो यो जो जयपुर छे अपनी आ गुलाबी नगरी छे, उन्हें लेर मगे शंकर साहेब जी भी आपका दिल की बात आपने बीच में राख पहुंचाओ छे। स्वागत और अभिनंदन। किशोर जी भाई साहब और सभी आदरणीय मूर्धन्य जो कवि विराजमान है सबने चरणा में नमन करूँ छूँ और जयपुर स्थापना दिवस की सबने बहुत बहुत शुभकामना दूँ छूँ। मैंने जो मौको दियो मैं आपने निवेदन करवा चाहूँ छूँ। जहाँ कुमार जी भाई साहब बताया कि सुन ले भाई यो ही जयपुर है। जयपुर में जी को नाम ही जैसे चालू हो मतलब सफलता तो अंडे मिले ही है। पूरा विदेश का लोग अंडार बसे है तो वहाँ के दिमाग में जयपुर को चरित्र चित्रण कहीं है वो प्रस्तुत करवा की कोशिश करी है। सबकी अनुमति चाहूँ छू। स्वागत स्वागत। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर आड़ा छा, मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर आड़ा छा। माने ना कोई खोल सके मैं बिन कूची का ताला छा, मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर आड़ा छा। मतलब जयपुर आड़ा बिन कूची का ताला मतलब कि इतना सीधा साधा चलचित्र से रहित हो जाए कि माने कहीं भी पूछ लो तो बेचारा मन की बात तुरंत कह दे। अब सुनो साहब, सुबह सुबह ये सूरज देवता गढ़ता जी सू जागे छे। जब उसको सूरज गढ़ता जी सू, सुबह सुबह ये सूरज देवता गढ़ता जी सू जागे छे। घर घर में कप खड़के छे और चाय का चुस्का लागे छे। अखबारा ने बाँच बाँच, अखबारा ने बाँच बात में बात सु बात निकाला छा। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर आड़ा छा। जयपुर में कहीं चाले छे सारी रिश्तेदारी। अहिया तो सब रिश्ता माने खूब निभावो आवे छे। कुण के साड़ी, कुण के मिठाई, कुण के बायणो जावे छे। कोई देवे दो बूंद प्रेम की, कोई देवे दो बूंद प्रेम की, फेर में बहता नाला छा। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर आड़ा छा। अब सुनो साहब, जयपुर की असली पहचान से जयपुर को परकोटो। अब तो जयपुर बहुत किलोमीटर में दायरा में फैल गो, लेकिन असली जो पुरानो जयपुर आपनो परकोटा में छो। तो परकोटा में कहीं से साहब बहुत बढ़िया। परकोटा की गलियां में गाया का टल्ला लागे छे। परकोटा की गलियां में गाया का टल्ला लागे छे। कोई भी सामान खरीदा बांदर टोली झांके छे। अपनो ही परिवार समझ में सबने अपना बाड़ा छा। मैं तो जयपुर गाय भी टल्लो दे जावे तो साहब कोई बात को नहीं, बंदर केला वेला ले जाते साहब हनुमान जी के भोग लागो साहब। मैं तो जयपुर आड़ा छा दी, मैं तो जयपुर आड़ा छा। अब जयपुर आड़ा की साहब कमजोरी से पानी बिजली का बिल की चाहे तारीख निकल जावे। जयपुर में होता है ऐसे, आप समझ जाओ सब। पानी बिजली का बिल की चाहे तारीख निकल जावे। पण के कुण जुनवार गोट छे उठता ही सब याद आवे। पानी बिजली का बिल की चाहे तारीख निकल जावे। पण कुण के जुनार गोट छे उठता ही सब याद आवे। जीवन में कोठ्यार सिरानी जुगत बिड़ावा आड़ा छा। मैं तो जयपुर भाई मैं जगह रोक जो मैं जा रहा हूँ दर्शन कर। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर आड़ा छा। अब सुनो साहब, जयपुर आड़ा की कमजोरी है माँ के घर की गाड़ी तो गृह लक्ष्मी पाछे चाले छे। कोई भी सामान खरीदा, कोई भी मैं काम करा यहाँ बिना पत्तो हाले छे। कोई चोखा कर्म करिया जी सुहा का घर आड़ा छा। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और साहब आशीर्वाद चाहूँ छू आपको। परकोटा की पोड़ा पे बजरंगी दर्शन देवे छे। परकोटा के पोड़ा पे सब जगह हनुमान जी महाराज का दर्शन मिलेगा आपने। परकोटा की पोड़ा पे बजरंगी दर्शन देवे छे। हवा महल हो चाहे चौपड़ सबको मन हर लेवे छे। राम निवास बाग जाकर मैं ऊंग में ऊंग निकाला छा। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी। राम निवास बाग जाकर मैं ऊंग मिटावा आड़ा छा। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर। अब साहब जयपुर तो पहली जयपुर आड़ा रहो कर रहा, बस में भी रहा तो किरायो भी दे दीजिए भाई, तू तुम्हारे पास कीजिए मैं थारो किराया दूंगी। लेकिन अब तो सब जगह का आर बस गा। पूरा भारत वासिया ने अब जयपुर चौखो लागे छे। पूरा भारत वासिया ने अब जयपुर चौखो लागे छे।
जयपुर वासी बढ़न के सबके रवे सागे सागे छे। अलग अलग मोती हो लेकिन एक सूत की माला छा। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर आड़ा छा। माने ना कोई खोल सके मैं बिन कूची का ताड़ा छा। मैं तो जयपुर आड़ा छा जी, मैं तो जयपुर आड़ा छा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वाह साहब, शंकर साहब जी मजा करा दिया थे। हाँ, मैं तो जयपुर आना चाह साहब, माने गर्व की बात कोई है। विशेष रूप से थे जो बात करी कि जिम्बा की बात करी, तो मैंने याद आओ छे कि मारो मोटापो देख रहे लोग बा कहे छे कि यार जिम जाया कर। मैंने कहा नहीं, जिम्बावे की बात करो, जिम्बा की बात करो तो करो। तो यो मांगा जयपुर का मजा है साहब, ये रंगत पंगत हास्य परिहास, अंडे की गोठार, अंडे गुँ में चालती हुई गोश्त यार ठहाका, यही का मजा है। जहाँ का साक्षी माँ के बीच में आदरणीय बिहारी शरण जी पारिक साहब बैठे उड़ा है, और माँ का ये सारा कवि, क्योंकि कवि एक ऐसी जात हो जाए जाने सब जगह विशेष रूप से बुलावे है, जाने कद कद कशी बात कर दे वे। तो अच्छा एक से एक माँ के कवि बैठे है, ले आओ और मजा करा चाह आप। मैं मारी एक घनाक्षरी जयपुर पे बोलते हुए हो, अगला कवि के रूप में माँ के बीच में वैद्य भगवान साहिब जी पारिक साहब उपस्थित है। मैं जो कि तुंगा से छे माँ के बीच में, और बहुत श्रेष्ठ कवि है, रचनाकार है, और बहुत अपनी जो लोक गीता की जो शैली है, अंडे की जो रागा है, वहाँ का मायने गीत अक्सर रचे छे। एक ताजा गीत कहीं रच लाया है। एक घनाक्षरी से आपने आमंत्रित करूँ छू कि लाडू गेवर पीणी छे, कि लाडू गेवर पीणी छे, कचोरी छे मसालेदार, मून थाल मोती पाक, मक्खन बड़ा जोर का, और रंगत कमाल की छे, आती घोड़ा पाल की छे, रचे अंडम मेड़ा खूब, तीज का गणगोर का। तो गोविंद सो चित चोर, जयपुर में रचाई ठोर, काई में बखान करूं डे जूता चोर का, और बात खेऊं ताजी ताजी, कविता या गाली बाजी, श्रोता सुन होवे राजी, कविता किशोर का, श्रोता सुन होवे राजी। तो आओ साहब, वहाँ का सारा कवि एक से एक सुपर डुपर कवि है, और आप सब ने आनंदित करवाला है। मैं भगवान साहिब जी ने बहुत प्यार के साथ स्नेह के साथ आमंत्रित करूँ छू। आओ भगवान साहिब जी। नमस्कार। आदरणीय माँ के बीच में विराजमान वयोवृद्ध और पिता तुल्य बिहारी शरण जी, हाँ, और उनके साथ वरिष्ठ, और उनके साथ साथ माँ का भाई लोग, मंचासीन कवि, और आप सभी सुधी श्रोता ने मैं आज जयपुर स्थापना दिवस पे बहुत बहुत शुभकामना दूं। और यह एक स्थापना दिवस को न महा उत्सव, और ई महा उत्सव में आप माँ के साथ जुड़िया, मैं आपने ई के लिए बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। और आओ मैं दो दोहा से आपनो गीत शुरू करूं। जयपुर ढूंढाड़ में छे, तो ढूंढाड़ काई छे उनके बारे में छे। गहरा नाला नाडिया, ऊंचा घना पहाड़, गहरा नाला नाडिया, ऊंचा घना पहाड़, शक्ति भक्ति शिरोमणि, धन्य धरा ढूंढाड़ रे भाई, धन्य धरा ढूंढाड़। और जयपुर को इतिहास जी के बारे में जहाँ कबीरदास जी लिखा के सात समद स्याही करूं, धरती सब कागज करूं, लेखन ही सब बन रहा है, सात समद स्याही करूं, हरि गुण लिखा न जाए। तो वही बात हमारा जयपुर के बारे में कि लाख किताबा कापियां लिख लिख दिया थकाए, लाख किताबा कापियां लिख लिख दिया थकाए, जे पर का इतिहास तो अब तक लिखा न जाई रे भाई, लिखा न जाए। और आओ एक गीत से मैं अपनी स्थापना दिवस जयपुर की काई काई विशेषता भैया तो कहे कि इनके बराबर आज दुनिया में कोई
शहर को न रे मारो जयपुर पूरी दुनिया में बेजोड़, कोई न कर सके होड़, घणो ही माने कोड, गुलाबी नगरी अपनी, छोटी काशी जी अपनी, महाराज जयपुर पूरी दुनिया में बेजोड़, घणो ही माने कोड, गुलाबी नगरी अपनी। अमेरिका सवाई जय सिंह राजा शहर बसाया, कि अमेरिका सवाई जय सिंह राजा शहर बसाया, मोती डूंगरी गणपत जी ने सुमरिया आशीष पाया, पंडित जगन्नाथ विद्याधर वास्तुकार, विद्याधर वास्तुकार, अद्भुत दीनों आकार, सुपना होगा साकार, गुलाबी नगरी अपनी। हाँ सर। और आगे कि सात पोल का पर कोटा में चौपड़ रास्ता खुला, और सात पोल का पर कोटा में चौपड़ रास्ता खुला, आ मेरी नाहर गढ़ जय गढ़ भारी भरकम किला, जी की उगुणी में अरे रे जी की उगुणी में गढ़ता जी को घाट, बजरंग बली का ठाट, ऊंचो सो ईसर लाट, गुलाबी नगरी अपनी रे मारो जय परियो, अरे रे मारो जय परियो, पूरी दुनिया में बेजोड़, घणो ही माने कोड, गुलाबी नगरी अपनी। हवा महल जंतर मंतर सिटी पैलेस भी सुंदर, अरे हवा महल जंतर मंतर सिटी पैलेस भी सुंदर, राम निवास बाग में देखा नार भगेरा बंदर, आवे आवे भक्त जना की रे लंपेड़, संता को होवे मेल, सैलान्या की रमझोड़, गुलाबी नगरी अपनी रे मारो जयपुरियो। और देखो साहब, महाराज जयपुर ने छोटी काशी वास्ते कहवे कि ज्ञान में, विज्ञान में और धर्म में घर घर में मंदिर, और घर में मंदिर में होवे चे सेवा ठाकुर जी की, घर में मंदिर में होवे चे सेवा ठाकुर जी की, झारखंड महादेव निरालो नित सुंदर हो झांकी, होवे कथा भागवत, अरे रे होवे कथा भागवत, कीर्तन बरसे ज्ञान, जप तप पूजा और ध्यान, घर घर में भी दीवान, गुलाबी नगरी अपनी रे मारो। तुम्हारा जयपुर शहर में बहुत विशेषता है कि रतन मणि व्यापार गजब को जयपुर शहर अनूठो। अंडे की कला संस्कृति जी के बारे में भाई चंचल जी बताया, तो मैं कहूं रतन मणि व्यापार गजब को जयपुर शहर अनूठो, कला संस्कृति पुरातत्व साहित्य जगत में लूटो, कला संस्कृति पुरातत्व साहित्य जगत में लूटो, इमें नवरस की बरसे छे जले धार, सड़े रस भोजन भर मार, आनंद को कोने पार, गुलाबी नगरी अपनी, छोटी काशी जी अपनी। और अंतिम बंद आपने मैं आपके सामने प्रस्तुत करा, और मंच को आशीर्वाद आप लोगों को, पांड्या साहब जी को
अरे हो उत्सव त्योहार सजावट चोखी रंग बिरंगी, हो उत्सव त्योहार सजावट चोखी रंग बिरंगी, देख बाने दूर देश का आवे घना फिरंगी, देख बाने दूर देश का आवे घना फिरंगी, शोभा यात्रा अरे रे रे शोभा यात्रा लेवे छे चीत चोर, तीज माता गणी गोर, मेला को लागे जोर, गुलाबी नगरी अपनी, छोटी काशी जी अपनी, महाराज पर पूरी दुनिया में बेजोड़, कोई न कर सके होड़, घणों ही माने कोड, गुलाबी नगरी अपनी। और मैं चूरू जिला में नौकरी करो तो लाडनू ऊंडे भी छो मैं, तो लोग कहता अरे साहब थे जयपुर का बहुत बड़ी बात, जो न देखो जयपुरियो तो कुड़ में आके के करियो, पूरा जीवन में अगर जयपुर नहीं देखियो तो उनको जन्म ले वो बिरथा। तो वही बात ने लेर में एक दो बंद को एक गीत और लिखियो, वो आपने प्रस्तुत करूं, आशीर्वाद आपको बाबू। अरे जो ने देखियो जयपुरियो तो कुड़ में आकर के करियो, जो ने देखियो जयपुरियो, अरे जो ने देखियो जयपुरियो तो कुड़ में आकर के करियो, जो ने देखियो जयपुरियो, अरे बड़ा बड़ा किला दरवाजा पर कोटा भर कंभारी, बड़ा बड़ा किला दरवाजा पर कोटा भर कंभारी, शोभा महल हवेलियां छतरी होर झरोखा की न्यारी, शोभा महल हवेलियां छतरी और झरोखा की न्यारी, हवा महल ने नीति ही निरखा, अरे हवा महल ने नीति ही निरखा तो भी मनड़ो ने भरियो, हवा महल ने नीति ही निरखा तो भी मनड़ो ने भरियो, जो ने देखियो जयपुरियो। और बंद छे कि गलता गोविंद देव आथुणा चांद पौड़ हनुमान जी, गलता गोविंद देव आथुणा चांद पौड़ हनुमान जी। और एक बात आमेर की सिल्ला देवी लाया राजा मान जी, मारे कहावत छे के चांदपोड़ का हनुमान और सिल्ला देवी ने राजा मान लिया, आमेर की सिल्ला देवी लाया राजा मान जी, आकाशा में सरगासूली, अरे आकाशा में सरगासूली, रुच रुच देखे टाबरियो, रुच रुच देखे टाबरियो, जो ने देखा जयपुरियो। और अंतिम बंद, अरे चौपड़ 3 7 दरवाजा जंतर मंतर न्यारो जी, चौपड़ 3 7 दरवाजा जंतर मंतर न्यारो जी, शीश महल सीटी प्लेस मनड़ो मन लेवे मारो जी, शीश महल सीटी प्लेस मनड़ो मन मोह लेवे मारो जी। अरे धिणी धनी धराणी जब तीज आवे फागण आवे गणगौर आवे, अरे धनी धराणी गणगोरिया पे नाचे भाभी देवरियो, जो ने देखियो जयपुरियो। धन्यवाद साहब, और आपने बार बार और पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामना जयपुर स्थापना दिवस की। नमस्कार। दोनों रचनाओं में जो कहीं जयपुर का सौंदर्य को वर्णन करियो छे, विशेष रूप से मैं जदी ने जयपुर ने अगर कोई ड्रोन का माध्यम से या ऊपर सरगासूली से देखूं तो મને અહીંયા લાગે છે કોઈ નઈ નવેલી દુલ્હન શો मांगो तो यो जयपुर है। तो इन जयपुर की विशेष रूप से जितनी आप बातें करा वे कम है। एक पूरी दुनिया में वहाँ की राजस्थानी मायड़ भाषा की सौरभ सुगंध फैला वाला एक अशा भाई केसर देव मारवाड़ी, जो एक लाफ्टर चैंपियन के रूप में तो जान आपकी पहचान राखे है। राजस्थान की धरोहर, इनकी परंपरा, यहाँ पे भी एक व्यंग राखता हुआ एक से एक रचनावां वे राखी है। मैं मारी श्री राधे रचना के 2 श्री राधे छंद के साथ आमंत्रित करूं छू। केसर देव जी आपने जयपुर की के बात करा में श्री राधे कि जयपुर की के बात करा में श्री राधे, खत्म न हो दिन रात करा में श्री राधे,
आज पड़ी चीनी गुलाबी नगरी की, आज पड़ी चीनी गुलाबी नगरी की, चौड़ा हर जज्बात करा में श्री राधे, चौड़ा हर जज्बात करा में श्री राधे। और माँ को जय पर सबसे सुंदर श्री राधे, माँ को जय पर सबसे सुंदर श्री राधे, चोखो छे गोविंद को मंदिर श्री राधे। शब्द कान में पड़े आरती का जद जद, सब झूमे झूम मस्त कलंदर श्री राधे, सब झूमे झूम मस्त कलंदर। और अब केसर जी की जो बातें छे जयपुर ने लेर, आप सब परंपरागत चीजा की बातें करी, और ये देखो अब आपकी कल्पना से कशा खाका खेच रहा है जयपुर का। मैं बहुत मान सम्मान और प्यार के साथ आमंत्रित करूँ छू केसर जी। बाईसा का बीरा जयपुर दाजियो जी, मतलब बात बात में यही ओढ़ में मिलता था, तो मैं तो गांव छोड़ के जयपुर ही आ गया। मैंने कहा रोज रोज कौन चक्कर काटे। गीतों में जयपुर का गुणगान। आज जयपुर स्थापना दिवस पर मैं पूरे राजस्थान को बधाइयां देता हूं कि विश्व में पर्यटन में सबसे बढ़िया स्थान रखने वाली जगह हिंदुस्तान में, जिसको सारे पर्यटक प्राथमिकता से देते हैं, सारे अपने विदेशी पाहुणे आते हैं, वो उन्हीं के लिए गाया है केसरिया बालम आओ नी पधारो महाराज दे। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं जयपुर के स्थापना दिवस पर। और आप अगर जयपुर में एंटर करोगे, जैसा अभी भगवान साहब जी से लेकर के शंकर साहब जी ने, प्रहलाद जी ने बताया, जयपुर का गुणगान किया, मैं भी देख रहा हूं। जयपुर में अपन एंटर होते हैं तो आप देखो, पूर्व से आप अगर एंटर करते हो तो पेरिस जैसा लगता है, वेस्ट से वेनिस जैसा लगता है, नॉर्थ से न्यूजीलैंड जैसा लगता है, और साउथ से स्विट्जरलैंड जैसा लगता है। कुल मिलाकर के आज जयपुर विश्व में अपना स्थान रखता है। मैंने पुराना जयपुर नहीं देखा। आदरणीय बिहारी शरण जी, आपके उम्र की आपसे पुरानी इमारतें जो है वो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने नया जयपुर देखा है। बहुत बढ़िया। और नए जयपुर का गुणगान मैं करना चाहता हूं। आप जानते हो जयपुर नगर निगम को 2 भागों में बांट दिया गया। मैं तो जयपुर आया ही था, जानता ही नहीं था। मेरे को एक दिन किसी ने पूछा, जननी जन्म भूमि स्वर्गोदपि गरीयसी, इसका मतलब क्या है? अब मैंने जयपुर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए देखे थे जयपुर नगर निगम के, जय नय नी, तो मैंने सोचा जननी का मतलब तो अपने को आता है, और आदि टप्पालोजी, तो जननी जन्म भूमि स्वर्गोदपि गरीयसी, जननी यानी जयपुर नगर निगम में जन्म और भूमि के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्वर्गोदपि गरीयसी, स्वर्ग तक जाना पड़ता है। और अब चूंकि जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े हो गए हैं, मैं तो गांव का रहने वाला, अब जयपुर शिफ्ट हो गया। मैं इतना फॉरवर्ड नहीं हूं, मेरी लुगाई एडवांस है। अब जयपुर को आप जानते हो पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहते हैं। मैं अब जब पार्टी में जाता हूं, मेरी घरवाली जाती है तो वो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने पूछा ये जयपुर में आप गुलाबी साड़ी क्यों पहनते हैं? बोले ये मर्दों का मामला नहीं है, ये लेडीज का मामला, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। बोले जयपुर यानी गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी। मैंने कहा अच्छा। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीलीबंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। किशोर जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन रिस्क ले जाए? मैं जब मेरी सगाई हुई तो मेरी लुगाई को लेकर घूमने के लिए सबसे पहले जयपुर ही आया। जयपुर आया तो मैं जयपुर में वो सबसे पहले जंतर मंतर देखता। वो वहाँ सिटी प्लेस में गया तो जंतर मंतर में वो हमने वहाँ देखा तो वो गाइड जो था हमको वो एक कुएं में ले गया। वो कुएं में ले जा करके पैसे भी लगे पूरे, और उसने दिन में तारे दिखाए। बोले दिन में तारे देख सकते हैं। लुगाई बोली क्यों पीछे बिगाड़ो साहब, अब कुआं में तो थे पढ़ रहे ही हो, दिन में तारा मैं दिखा दूंगी। तो मैं वो शादी के बाद घूमने गया जय बाण, वो जयगढ़ पर एक तोप रखी हुई है जय बाण के नाम से। बोले दुनिया में ये एक बार ही चली हुई है और विश्व की सबसे बड़ी तोप है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत जोरदार बात है, विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो मेरी लुगाई इधर उधर घूम रही थी, मैं उसको बुला के लाया। मैंने कहा देख तेरे को एक शानदार चीज बताते हैं। फिर मैंने गाइड को वापस बताया। मैंने कहा हाँ अब बताओ, तुम दोबारा बताओ क्या कह रहे थे। बोले ये दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी तोप है ना। वो मेरे को घूमते हुए एक अंग्रेज मिल गया। मैंने कहा क्या काम करते हो? बोले अपने एसी का काम है। मैंने कहा कितनी बनाते हो? बोले यार क्या बात करते हो,
1 किलोग्राम से लेकर 1 टन, 100 टन, 1000 टन, 2000 टन तक की बना देते हैं। हमारा विश्व में सबसे बड़ा एसी का काम है। मैंने कहा ये बात गलत है। विश्व में सबसे बड़ा एसी जो है विंडो एसी, वो हवा महल है। उससे बड़ा एसी का कोई काम है ही नहीं। तो मैंने जयपुर को डिफर करते हुए 2 भागों में लिखा है, एक पुराना जयपुर, एक नया जयपुर। पुराना जयपुर की गाथा गाने का काम पुराने लोगों का। मैं नए जयपुर की बात बताता हूं कि नया जयपुर कैसा है। नया जयपुर, जिसको जयपुर को 2 भागों में बांटा है। एक जयपुर हो गया हेरिटेज, हेरिटेज यानी पुराना। जैसे हेरिटेज का कोई आइटम का उदाहरण देना हो तो मैं इधर इशारा करूंगा। ये 2 हेरिटेज के आइटम है, अपन ग्रेटर के है। मैं ग्रेटर की बात करता हूं कि जयपुर ग्रेटर में अपन ने नई चीजें क्या क्या पाई है। पुरानी चीजें ये आपने बता दिया, गलता जी है, सरगासुली है, ये है वो। मैं नए जयपुर में क्या क्या है इसका वर्णन करता हूं कि जयपुर ग्रेटर सबसे बेटर, सगड़ा फिर रहा बनया कलेक्टर, चौड़ी चौड़ी सड़का चमके, सिग्नल पूरे तेज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। ये जो नया जयपुर बसा है इसका आनंद लेना आप। कि मैं पहले कवि सम्मेलन में आया तो एक गौरव टावर के ऊपर ही ऊपर हमारा कवि सम्मेलन हुआ। वहां गार्डन लगा हुआ, रूफ टॉप गार्डन। मैंने सोचा जयपुर में गार्डन इतने बड़े होते होंगे। बाद में पता चला ये जयपुर का पहला मॉल है। तो जीटी मॉल जयपुर को पहलो। और आजकल मॉल क्या हो गया, आप बता रहे थे गलता जी एक तीर्थ है जहां लोग नहाते हैं तो पाप धुल जाते हैं। आधुनिक तीर्थ ये नहीं है, आधुनिक तीर्थ मॉल है जहां अगर आदमी आता है तो पाप क्या उसके बाप भी धुल जाते हैं, इतना खर्चा है। क्या जीटी मॉल जयपुर को पेलो, जीटी मॉल जयपुर को पेलो, कन्ने WTB छेलो, कर दे पिंक स्क्वायर गेलो, हाइपर हैनेला पर देलो, और इप्पी सिप्पी चिप्पा चिप्पी चालो एलिमेंट में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। और सुनो जयपुर के क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें मैं बताता हूं आपको। जयपुर में क्या क्या नया बना है कि मेट्रो मानसरोवर पुगी, मेट्रो मानसरोवर पुगी, चौपड़ अंडरग्राउंड होगी, अब के खंबा पे झूलूंगी, अंबा बाड़ी ने छूलूंगी, और टोंक रोड ने कवर करेली मेट्रो 2nd फेज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। और नए कंस्ट्रक्शन से जयपुर का नया लुक देखो आप। कब बन गयो जगतपुरो गुड़गांव। अपन गुड़गांव की तरह देखते हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जो दिल्ली में एंटर होते हैं, वो आप जगतपुरा में जाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे गुड़गांव में आ गए। कब बन गयो जगतपुरो गुड़गांव, रिवर फ्रंट दरवती जावा, एलिवेटेड रोड चढ़ जावा, टनल घाट गुणी घूम्यावा, और रिंग रोड पर चढ़कर चालो सीधा महिंद्रा सेज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। अच्छा, जयपुर का मेन जो रेलवे स्टेशन है वो इतना कंजेस्टेड हो गया, इसके आसपास के जो सब स्टेशन है उनका डेवलपमेंट हो। मैं इस बात को इस आशय से कहना चाहता हूं कि कौन कौन से रेल के रोड जो है, रेल रूट, वो किस स्टेशन से टच होते हैं। क्या आबू कनकपुरा से झांसी, अजमेर जोधपुर का जो अबूर, आबू कनकपुरा से झांसी, कोटा दुर्गापुरा आ झांसी, गांधी दिल्ली गांधीनगर बैठासी, रिंगस ढेर का बालाजी, और जयपुर जंक्शन जंतर मंतर फंस गया सिंधी कैंप में। मतलब सरकार ने ऐसी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, प्रशासनिक अधिकारियों ने सोचा कि जंतर मंतर जयपुर के सिटी के बीच में आ गया, जाने में जो पर्यटक आते हैं उनको बड़ी दिक्कत है, तो बोले जंतर मंतर को स्टेशन पर कैसे लिया जाए, वो साहब उन्होंने स्कीम लगाई। अब आप अगर सिक्कर रोड से आओगे, रेलवे स्टेशन जाना है तो रेलवे लाइन के साथ साथ चलो, जो ही रेलवे स्टेशन आएगा आपका मुंह बस स्टैंड की तरफ, सिंधी कैंप की तरफ। जो ही आप सिंधी कैंप की तरफ चले तो वो आ जाएगा बीच में कासा कोठी का पुलिया, आपका मुंह एयरपोर्ट की तरफ। जो ही आप एयरपोर्ट की तरफ मुड़े वापस आपका मुंह रेलवे स्टेशन की तरफ। और गेट पर इतना जाम लगेगा कि आगे वो जो एक्सीलेटर है वहां तक जाने के लिए तो आपको वो पैदल जाना पड़ेगा। यानी एक टिकट में 5-5 तरह के यात्रा आप करवाने का जो सिस्टम है, वो जंतर मंतर का फीलिंग जो आपको रेलवे स्टेशन के गेट पर आएगी। का आबू कनकपुरा से झांसी, कोटा दुर्गापुरा आ झांसी, दिल्ली गांधीनगर बैठासी, रिंगस ढेर का बालाजी, और जयपुर जंक्शन जंतर मंतर फंस गया सिंधी कैंप में,
और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। अच्छा साहब, आज के टाइम में जयपुर की सबसे सुंदर स्टेचू, सबसे सुंदर मूर्ति देखनी है तो पुरानी बातें बोलो, आप SMS स्टेडियम के पास जाओ, वहां अर्जुन की मूर्ति लगी हुई है, बहुत ऊंची, लगभग 75 फुट की। वहां मैंने अर्जुन को देखा, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति, मेरे को बड़ा गर्व हुआ। पर मैंने अर्जुन से पूछ लिया, और मैंने कहा आप स्टेडियम के बाहर क्यों खड़े हो? अरे बोले यार, अंदर जाने के लिए एक बात तो कोई चेक चाहिए, दूसरी ID चाहिए। मेरे पास तो ID भी नहीं है, कोई सेटिंग भी नहीं है, और मेरा जो बॉस है भगवान श्री कृष्ण, वो भी यहाँ नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा यार करना क्या है, आप एक काम करो, आपके पास ID नहीं है। इतने में भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, आइडिया मैं बताता हूँ शॉर्टकट में, पास में नगर निगम है, आप वहां जाओ और 500 भाइयों का एक साथ एक में ही काम हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले मेरी सर्टिफिकेट बनवाओ, एक में 500 भाइयों के सर्टिफिकेट एक साथ बन जाएंगे। तो भीम गया भाई नगर निगम के ऑफिस में, अपनी धौंस दिखाई प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो नगर निगम के बाबू आप जानते ही हो, बाबू हैं? वही जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी, जन्म और भूमि संबंधी प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्वर्ग जाना चाहिए। तो भीम ने दादागिरी लगाई तो बाबू ने समझाया, बोले आपने आज तक बक्कासुर राक्षस मारे हैं, यहाँ सारे टक्कासुर है। बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो सकता। आप नगर निगम के 2 क्या 4 टुकड़े कर सकते हो, लेकिन बिना पैसे दिए नगर निगम में कोई सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं सकते। तो साहब वो, मैंने कहा एक काम करो, आप कलेक्ट्रेट चले जाओ, वहां आप एफिडेविट लिखवा लो। तो साहब वो 2 जने कलेक्ट्रेट गए। कलेक्ट्रेट आप जानते हो, कलेक्ट्रेट में भी वो सब पीछे लगा हुआ है रेट, कलेक्ट रेट, बिना पैसे वहां भी नहीं होता। कलेक्ट्रेट के नाम है कलेक्ट्रेट। और कमीशन, अब गवाही के लिए पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस कमिश्नर जाओ, तो वहां है कमीशन रेट, यानी कमीशन भी है और रेट भी है। पॉकेट में काम तो वहां भी नहीं होगा। और अगर आप सेक्रेट जाओ तो वहां रेट भी ऐसी है, किसी को पता नहीं चला, सेक्रेट रेट है, सेक्रेट रेट है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन नगर निगम में न कोई घूस है न कोई रेट, क्योंकि उसके नाम के पीछे रेट नहीं है, उसके निगम के पीछे लिखा हुआ है गम, यानी जिसके जितना चिपका दे उतना ही कम। अरे मैंने कहा ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक काम करो, राजस्थान यूनिवर्सिटी पास में अपनी डिग्री लेने चले जाओ, वो सर्टिफिकेट ID हो जाएगी। तो भाई साहब नकुल गया, शाम तक नहीं आया। वो यूनिवर्सिटी वाला ने कहा, बोले डिग्री लेनी इतने जल्दी आ गए? बोले त्रेता वाले राम जी फिर रहे, अभी यूनिवर्सिटी उनकी भी डिग्री नहीं छापी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अर्जुन की मूर्ति से आनंद लेना बहुत शानदार, के बाण ताण कर अर्जुन उभो, मेन गेट पर जो अर्जुन की संधान करते हुए, सरसंधान करते हुए मूर्ति है, वो मैं बताना चाहता हूं कि बाण ताण कर अर्जुन उभो मानसिंह स्टेडियम, बाण ताण कर अर्जुन उभो मानसिंह स्टेडियम, विधानसभा में खेलो नाचो बिरला ऑडिटोरियम, और शहीदां को स्मारक आग्यो सचिवालय की फेट में। इधर शहीद स्मारक, इधर सचिवालय, इधर एक के लिए देश के लिए मरने वाले, इधर केस के लिए मरने वाले। तो शहीदां को स्मारक आग्यो सचिवालय की रेंज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। और एक स्थिति बताना चाहता हूं, अपने बिहारी शरण जी कहते हैं कि यहाँ रामलीला मैदान बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था जयपुर में। आजकल जाओ तो चारों तरफ दुकानें बन गई, रामलीला मैदान दिखता ही नहीं। अरे मैंने कहा रामलीला मैदान कहाँ गया? बोले आजकल रामलीला होती नहीं, आजकल तो रासलीला होती है। मैंने कहा वो कहाँ होती है? बोले जवाहर सर्किल जाओ, जवाहर सर्किल पर आप कभी भी चले जाओ, वहां रासलीला का भव्य आयोजन हरदम कॉलेज के छोरे छोरियां करते मिल जाएंगे, और कुछ तो हवन करते हुए भी मिल जाएंगे। तो जवाहर सर्किल मिलते हैं दिल कथा प्रेम की कैरीच है, कि जवाहर सर्किल मिलते हैं दिल कथा प्रेम की कैरीच है, खासा कोठी पुड़िया उल्टी उल्टी गंगा बेरीच है। के जवाहर सर्किल मिलते हैं दिल कथा प्रेम की कैरीच है, खासा कोठी पुड़िया उल्टी उल्टी गंगा बेरीच है। और ओम टावर की होटल घूमी मैं, ये जयपुर का एक प्रसिद्ध रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जिसे ओम टावर होटल कहते हैं, बहुत महंगा भी है। मैं एक बार घूमने गया, लोग कहते घूमते हैं, मैं गया, हमने खाना वाना खाया, लेकिन वो मेरे को घूमता हुआ नजर नहीं आया। तो मैंने वेटर को कहा
यार इतना महंगा होटल है, नाम है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, घूम नहीं रहा है, क्या बात है? बोले भाई साहब बिल आने दो अभी, पूरा होटल अपने आप घूमता हुआ नजर आएगा। तो ओम टावर को होटल घूमियो बिल आयो जद मेज पे, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। और अंतिम 2-4 पंक्तियां मैं और कहना चाहता हूं, अभी नई नई बनी है राजमढ़ाई के हवा सड़क पर, सड़क हवा में। अभी एक एलिवेटेड रोड बन रही है हवा सड़क पर, कंप्लीट नहीं है, तो मेरी कविता भी कंप्लीट नहीं थी, मैं यूं ही जोड़ के लाया हूं कि हवा सड़क पर, सड़क हवा में, माल मुहा ना मोड़ पर, चोमू पुलिया पर नहीं पुलिया चलगी कालवाड़ रोड पर। आप चोमू पुलिया जाके पुलिया ढूंढोगे तो वहां है ही नहीं, पुलिया बहुत आगे जाकर के कालवाड़ रोड पर है। कि हवा सड़क पर, सड़क हवा में, हवा सड़क पर, सड़क हवा में, माल मुहा ना मोड़ में, और चोमू पुलिया पर नहीं पुलिया बनगी कालवाड़ रोड पर। और चौक मसाला, एक मसाला चौक बना है, लोग सोचते हैं यहाँ मसाला मिलता होगा, लेकिन दरअसल वो चाट चौक है। जैसे साउथ में खाऊ गली कहते हैं, अपने को चटोरी गली कहते हैं, तो चटोरी गली तो जयपुर में बनी है, उसको मसाला चौक है। कि चौक मसाला चाट गली है चिड़ियाघर के गेट पे, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर। आप सबको जयपुर के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई। मैं पुनः आशा करता हूं कि दुनिया भर के पर्यटक हमारे इस गुलाबी नगर को देखने के लिए पधारे, और मैं इस काव्य रथ को आज स्थापना दिवस पर आगे बढ़ाता हूं, और जो अब तक सबको बुला रहे थे मैं उनको बुलाता हूं। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री किशोर पारिक। वाह साहब, केसरिया बालम केसर देव जी काई जयपुर को वर्णन करो छे, कोड़े हेरिटेज से लेकर ग्रेटर जयपुर तक ग्रेट कविता, और उनमें जो ते व्यंग का जो पंच मार्या छे, पुट दिया छे, वहाँ को तो जवाब कोने साहब। तो थे आदेश करियो छे, तो एक कविता भाई साहब पूरा जयपुर की परंपरागत सब चीज़ें की होगी, पुराना भवना से लेर आज का ग्रेटर इनका मान जो नया नया विकास हुआ सब तक कर दी, पर अंडर खावा पीवा की बात कौन हुई साहब। मैं जयपुर का जो लोग छा ये खावा पीवा में रंगत के साथ में पंगत जब तक न होवे जब तक मजा वाली बात कौन है भाई साहब। अंडे की जोड़ा, अंडे का जो जीमन उभो करे जा, वहाँ का अलग ही रंग अलग ही स्वाद उभो करे जा। एक गीत के माध्यम से मैं कहवा की कोशिश करी थे साहब कि आओ थाने स्वाद चखावा जयपुर का मिष्टान का, आओ थाने स्वाद चखावा जयपुर का मिष्टान का, सारी दुनिया में छह चर्चा ढूंढाड़ी पकवान का। आओ थाने स्वाद चखावा जयपुर का मिष्टान का, सारी दुनिया में छह चर्चा ढूंढाड़ी पकवान का। खाओ गरम गरम खाना, वो पुट देनो छे, बस यह लाइन सबने बोलनी छे कि खाओ गरम गरम करजो नहीं शर्म, खाओ गरम गरम करजो नहीं शर्म। आओ थाने स्वाद चखावा ढूंढाड़ी मिष्टान का, सारी दुनिया में छह चर्चा जयपुर का पकवान का। खाओ गरम गरम करजो नहीं शर्म। अब आनंद लियो साहब कि सबसे पहले प्रसादी में पाओ गोविंद का लाडू, कदे न लड़ता खा लेता अगर थोड़ा कौरव और पांडू, कणी कणी की मांग रहा छे अंडे आड़ू का पाड़ू, थोड़ा सा घर ले जाओ ला राजी साड़ी जी साडू, थोड़ा सा घर ले जाओ ला राजी साड़ी जी साडू। रोज मिले लाखों कत्ताही थाने तो पिछाण का, आओ थाने स्वाद चखावा ढूंढाड़ी पकवान का। खाओ गरम गरम करजो नहीं शर्म, खाओ गरम गरम करजो नहीं शर्म। अब सुनो कि सम्राटा की गरम जलेबी ल्यावे भाभी को देवर, सम्राटा की गरम जलेबी ल्यावे भाभी को देवर, भाभी भी बदला में देव एलएमबी फीणी घेवर। बोले सेठ जी देसी घी छे भाया जी ई में पेवर, और कंगन और जलेबी लागे जाने सोना का जेवर, कंगन और जलेबी लागे जाने सोना का जेवर। बड़ी दुकाना से ल्या बाड़ा दिखे मन शान का, आओ थाने स्वाद छकावा जयपुर का पकवान का। खाओ गरम गरम
कर जो नहीं शर्म, खाओ गरम गरम, कर जो नहीं शर्म। अब सुनो कहीं कहीं जयपुर की फेमस चीज़ें है कि महावीर की रबड़ी चोखी सब्जी आलू प्याज की, महावीर की रबड़ी चोखी सब्जी आलू प्याज की, कलजुग का तिरपोड़ा लौंजी बनी हुई हो आज की, आमेर की गूंजी में छे चीनी बस अंदाज की, या मत पूछो कया बनी छे बाता छे ये राज की, या मत पूछो किया बनी छे बाता छे ये राज की। और तिरपोड़ा में ठंडी प्याऊ, तिरपोड़ा में ठंडी प्याऊ, झरबुजिया छे घाण का, आओ थाने स्वाद चखावा ढूंढाड़ी पकवान का, खाओ गरम गरम, कर जो नहीं शर्म, खाओ गरम गरम, कर जो नहीं शर्म। और खाओ साहब जयपुर का पकवान मगर सभी जो श्रोता दर्शक देख रहा छे आप सब ने पुरसू छू कि मूंग थाल सोंध्या हलवाई को माँ की बाई ल्याई, मूंग थाल सोंध्या हलवाई को माँ की बाई ल्याई, नारायण जी गजक आपकी संसद तक में पहुंचाई, और नेग्या जी की दूध मलाई खाया पाछे चेटाई, अरे कच्ची कोड़ी अगर पकोड़ी बूशा की थे न खाई, कच्ची कोड़ी अगर पकोड़ी बूशा की थे न खाई, लेवे छे चटकारा छोरा छोरी इंग्लिस्तान का, लेवे छे चटकारा छोरा छोरी इंग्लिस्तान का, आओ थाने स्वाद चखावा ढूंढाड़ी पकवान का, खाओ गरम गरम, कर जो नहीं शर्म। तो माँ की बीबी ने भावे छे संपत जी की नमकीना, सबने स्वाद आ रहे साहब जयपुर का सब पुराना स्वाद लियोड़ा है कि माँ की बीबी ने भावे छे संपत जी की नमकीना, शर्मा की लहसुन की चटनी जलजीरा और पुदीना। और उनको असर देखो साहब पांड्या जी कि माँ की बीबी ने भावे छे संपत जी की नमकीना, शर्मा की लहसुन की चटनी जलजीरा और पुदीना, बजी बजी में लगा चिटकनी जा बैठे छे रोजीना, और खुद की खार मारसू करती रेवे छे जब ठाचीना, और बाशोड़ा का कांजा का छे किस्सा कई बखान का, बाशोड़ा का कांजा का छे किस्सा कई बखान का, आओ थाने स्वाद चखावा ढूंढाड़ी पकवान का, खाओ गरम गरम, कर जो नहीं शर्म, खाओ गरम गरम। और अंतिम अंतिम बंच है साहब कि हरी भरी छे माँ का जयपुर में गलता जी की घाटी, हरी भरी छे माँ का जयपुर में गलता जी की घाटी, याद दिलावे छे जगरा का सबने चूरियों और बाटी, चावल पापड़ बेसन गट्टा घनी आंगलिया में चाटी, चावल पापड़ बेसन गट्टा घनी आंगलिया में चाटी, दर्शन करो मोकड़ा मंदिर पण थे ले जाओ लाठी, दर्शन करो मोकड़ा मंदिर पण थे ले जाओ लाठी, वस्त्र हरण कर देला मोल्या, वस्त्र हरण कर देला मोल्या, बाप गणा शैतान का, आओ थाने स्वाद चखावा ढूंढाड़ी पकवान का, खाओ गरम गरम, कर जो नहीं शर्म, खाओ गरम गरम, कर जो नहीं शर्म। लियो साहब आनंद ले लिया। और आपनो यो कवि सम्मेलन बहुत आनंद देते हुए चाल रहो है। मैं चाहवा चाह कि माँ के बीच में माँ के सिरोईस है, माँ का पावना विशेष रूप से आज पधार्योड़ा है आदरणीय दिलीप जी दीपक साहब, जो बहुत श्रेष्ठ रचनाकार है, गजला भी लिखे छे, गीत कवितावां सब में आपको हाथ चलाओ छे। मैं निवेदन करूँला कि दिलीप जी पधारो। और यो विशेष अवसर है जयपुर को माँ को जो स्थापना दिवस है, ई का अवसर पर आप छो, आपको स्वागत करो। आप सबको मेरा नमस्कार। तो शक्ति और भक्ति की संकेंद्रित भूमि को मेरा सशक्त नमन। और चूंकि मुगल काल से हम देखते हैं कि राजा सोहेल सिंह जी ने पूरे भारत भर में वीरता का डंका बजाया था,
तो मैं एक शौर्य की कविता। मैं तिरंगे में लिपट कर जा रहा हूँ शान से, मैं तिरंगे में लिपट कर जा रहा हूँ शान से, साथियों अभिभूत हूँ इस मान और सम्मान से, साथियों अभिभूत हूँ इस मान और सम्मान से। तान कर सीना खड़ा था दुश्मनों के सामने, अंत तक दुश्मन कोई घुसने दिया ना देश में। कारनामा ये किया माता तेरे वरदान से, आ गए हैं देवता लेने मुझे बहुमान से। अब विदा मुझको करो तुम लोरियों के गान से, मैं तिरंगे में लिपट कर जा रहा हूँ शान से। देख लो बहना तुम्हारी सुनहरी ये राखिया, तुमने भेजी थी मुझे जो दे गया था डाकिया। ये कवच बनकर खड़ी थी जंग के मैदान में, और मैंने मरते वक्त चूमा था इन्हें जी जान से। अब विदा मुझको करो तुम एक हंसी के दान से, मैं तिरंगे में लिपट कर जा रहा हूँ शान से। आपकी हर सीख पापा याद में रखता रहा, नींद आती थी मगर हर वक्त में जगता रहा। आपने मांगा था मुझको एक दिन भगवान से, और पापा अपना वंश उजला हो गया बलिदान से। पापा अपना वंश उजला हो गया बलिदान से। अब विदा मुझको करो तुम गर्व और अभिमान से। अंत में वो अपनी पत्नी से विदा मांग रहा है कि तुम सुहागन हो कभी मत फोड़ना ये चूड़िया, दो बदन एक जान थे हम बीच ना थी दूरिया। रोज कहती थी मुझे आते हो तुम मेहमान से, कुछ अधूरे स्वप्न अपने और कुछ अरमान थे। अब विदा मुझको करो तुम प्रीत के नवगान से, मैं तिरंगे में लिपट कर जा रहा हूँ शान से। उस शहीद का एक छोटा बच्चा है, उसको वो अंतिम विदाई मांग रहा है कि मेरे बेटे तू है छोटा, तू अभी नादान है, क्या हुआ है संग मेरे न तुझको कुछ भी भान है। हर कदम रखना मेरे बेटे यहाँ संभाल के, अब विदा मुझको करो तुम तोतली जुबान से, मैं तिरंगे में लिपट कर जा रहा हूँ शान से। साथियों अभिभूत हूँ इस मान और सम्मान से। वंदे मातरम। वाह साहब दिलीप जी, बहुत ही श्रेष्ठ रचना। और निश्चित रूप से अगर देश का इतिहास में राजस्थान का इतिहास नहीं हो तो 90% शौर्य का इतिहास अधूरा सा लगता है। और आज के इस कवि सम्मेलन में एक इतिहास का पक्ष थोड़ा कम था, उसको आपने पूरा किया। बहुत बहुत आभार आपका। और लीजिए साहब, आज का ये जो विशेष रूप से यो माँ को स्थापना दिवस को कवि सम्मेलन जो चाल रो है उनमें अध्यक्षता कर रहा है माँ का ढूंढाड़ी का सिरमौर कवि आदरणीय बिहारी शरण जी पारिक साहब। और माँ के जो कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि जो है आदरणीय माँ का बड़ा भाई अशोक पांड्या जी है, जो कि माँ की ढूंढाड़ संस्कृति का एक पर्याय के रूप में जाने जाओ है। मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ आदरणीय पांड्या साहब ने आमंत्रित करूँ छूँ कि वे आवे। वे खुद भी बहुत संगीत का बहुत अच्छा जानकार है। अंडे की जो राजस्थान और विशेष रूप से जो जयपुर की राग रागनिया है, अंडे का गीत है, अंडे का ख्याल है, अंडे की गाड़ीबाजी है, सब में पूरो आपको
हस्तक्षेप राखे छे। मैं चाहूँ छूँ वानगी में थे कहीं थोड़ो बहुत तो जरूर सुनाओ। आदरणीय अशोक पांड्या जी। आज जयपुर को स्थापना दिवस है तो मैं समझू छू भगवान मैंने जो सबसे बढ़िया काम कर्यो छे, एक वरदान दियो छे कि मैंने ये धरती पे ये जयपुर में पैदा कर्यो। इको जितना गुणगान करे कि जे गली में कोई हवेली देखो उनको भी इतिहास छे, रास्ता में चाला उनको भी इतिहास छे, और कण कण में गौरव की धरती छे। इनमें कोई मीणा देखो तो आपको इतिहास छे, कोई कुमावत से बात करा तो कुमावता को इतिहास छे कि साहब वो जो लल्लू जी उस्ताद अच्छा भाई हवा महल को डिजाइन कर दियो, कोई कशो पढ़े लिखे चो हो, ये भी पता हुआ। कोई ज्योतिषी की बात करे ब्राह्मण में सम्राट का यंत्र बना दिया और वो अश्वमेघ को यज्ञ करा दियो, आशा छे। माखे जैनिया के 250 मंदिर और 75 मंदिर तो इच्छा छो बड़ा जाकी भव्यता देख रही काई काई कोने। और अशोक कौ कुण छे जो नहीं ई धरती पे ई मंडप पैदा हुआ पे गर्व कोने, सबने गर्व छे। और यह धरती सबने समेटा छे। कोईडे से भी आओ, कोई बंगाल से आयो, आती बाबू बनर्जी कर्ण मुखर्जी सबने ई धरती में संभाली, सब अंडा का ही होगा। कांति बाबू प्रधानमंत्री बन आगा अंडा का ही होगा। बंगाल से आगा, कोई यूपी से आगा, कोई कोड से आगा, कोई कोड से आगा। जो जयपुर में आगो या धरती सबने अपनो बना लियो और सबने खाबाने दे छे, सबने पैरवान दे छे, सबने बेबूदी से जीवा को अंदाज दे छे। मैं ई धरती ने नमन करूँ छू। भगवान जद जद भी पैदा करे मने ई जयपुर में ही पैदा करे, भला ही काई भी पैदा करे। चांद बाबा चांदी दे, घी गवा की बाटी दे, आधी दे तो खाऊं ना, पूरी दे तो भावे ना रे। बाबा जी परणावे ना, झमक लाड़ी आवे ना रे। चांद बाबा चांदी दे, चांद बाबा चांदी दे, घी गवा की बाटी दे, आधी दे तो खाऊं ना, पूरी दे तो भावे ना रे। बाबा जी परणावे ना, झमक लाड़ी आवे ना रे। चांद बाबा चांदी दे। अरे चढ़ चाकलो चाले रे यूं अलगो जारो गीत दे, चरस चाकलो चाले रे यूं अलगो जारो गीत दे। अरे भाई भाई हिलमिल चाला ऐसी मन प्रीत दे, भाई भाई हिलमिल चाला ऐसी मन प्रीत दे। राई सी भोजाई दे, काम कंवर सो बीरो दे, राई सी भोजाई दे, काम कंवर सो बीरो दे रे। चांद बाबा चांदी दे, चांद बाबा चांदी दे। ये आशा गीत छे जयपुर में हजारों से लिखा छे और ते सुनोला जी ने हर गीत में आनंद मिलेलो। ये ऐसी भाषा छे, इमें मीठोपन छे और ये जयपुर की बोली में या संगीत छे या बोलोजत भी संगीत छे। और मैं ये धरती ने नमन करते हुए आपकी अपनी बात को समाप्त करूँ। वाह भाई साहब, आदरणीय पांड्या साहब, आनंद करा दिया। और था की सरपरस्ती में था के साथ में तो घना कवि सम्मेलन अटेंड करया छे और विशेष रूप से ये ढूंढाड़ी भाषा का कवि सम्मेलन हर साल आयोजित होवो करे छा, जो कि परंपरा अब लगभग बंद सी होगी। मैं चाहवा छा कि दोबारा से यह चालू हो और अब कविता का जो कलश रखवा को काम है, विशेष रूप से बहुत शानदार भव्य इमारत वहाँ का सारा ये जो कवि लोग तैयार करी है उस कलश रखवा को काम है। मैं आदरणीय बिहारी शरण जी पारिक साहब जो ढूंढाड़ का वहाँ का सिरमौर कवि है, राजस्थानी, उर्दू, ब्रज, हिंदी सभी भाषाओं में समान रूप से अधिकार रखे थे। मैं चाहला कि माने आप आशीर्वाद भी दो और यो अध्यक्षीय कवित्व भी कुछ आप सुनाओ। आदरणीय बिहारी शरण। देखो साहब, सब श्रोताओं नमन, मारी इज्जत राख दीजिए। मारो छोटो सो परिचय मैं अपने देता हूँ। मुंडे बत्ती सी चढ़ी, काना चढ़ी मशीन, आज्ञा पर चश्मो चढ़ियो, दिखे एक का तीन। मैं एक छोटा सा कवि सम्मेलन में यो दो पढ़ियो तो पास एक कवियत्री बैठी थी, बोले बाबू जी मजा हुआ था। भाई में कहे का मजा हुआ? बोले तीन अम्मा जी दी कैसे। मन का साची कैसे अम्मा जी ने तीन भी किया ही
પણ ઉંગર સાથે 12 છોરા ચોરી ખડા છે वाह 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 भाऊजी, बहुत बढ़िया। ये जिंदा दिली है साहब। तो आज धन्य हुए मन आप लोग बुलायो। जयपुर की चर्चा खूब हुई, बड़ा आनंद आया और टॉप से डेल बॉटम तक सब जयपुर की चर्चा करी, बहुत आनंद आयो। तो मैं जाने नगर पालिका की बात आई तो मैं थोड़ी सी बात कहूँ, ये नगर पालिका करने बैठा से मर हाकम नगर पालिका की थी मिल्कारूर उर्माहाली, ताबेदार हुक्म माने था, फरमा दी जो कदे निटाली। कही बिहारी एक समस्या, कही बिहारी एक समस्या, समाधान कर दियो तुरंत ही। कही बिहारी एक समस्या, समाधान कर दियो तुरंत ही। बीकी जीव जरा सी आली, साफ हो गई माँ की नाड़ी। कहाँ कल बना कोड़े से कोड़े लेगा। जयपुर की बात होगी, जयपुर की प्रशस्ति सुन ली। अब इनके अलावा और भी ढूंढाड़ी में कबीला थे, तो मालगढ़ मसाले तो बहुत थे, लेकिन मैं अपना सीधा लंका जी ले जाऊँ। कथा बाज पंडित जी बोलिया, कथा बाज पंडित जी बोलिया, लंका गया बांद्रा मोलिया। हमने ढूंढाड़ी में प्राचीन शब्द, पुराना शब्द व लुप्त तो बन जा रहा है सर। आज की भी मारा अगर कमाने देख लो, मारे सिवाय या मारे पुत्र वधु का सिवाय ढूंढाड़ी कौन था ना कौन बोला। ये छोटी छोटी पीढ़ी या भी हिंदी फिल्मी होती सर। तो मैं यह चाहूँ जो प्राचीन शब्द लुप्त हो गया सर, वह आपने लाइन के ऊपर आवे। अब में काल पश्चिम आगे ओढ़े लिखे थे, गोरगढ़ी लिखी थे, तो प्राचीन शब्द ढूंढ लिखवा की कोशिश करूँ तो कलाबाज पंडित जी बोलिया, लंका गया बांद्रा मोलिया। राकस बाहर गालता भाग्या, राकस बाहर गालता बोलिया भाग्या, राकस बाहर गालता भाग्या, अगर मन्यर छाती छोला। जोर लबूलिया बरता बटका, जोर लबूलिया बरता बटका, हनुमत खूब दरिया कड़को लिया। कड़को लिया देखो। कूद कूद लंका सब बाली, कूद कूद लंका सब बाली, बुर्जा कोट कंगूरा डोलिया। घर को बेली लंका ढावे, तो लंका बली विभीषण बोलो, जा हनुमान पूंछड़ी धोलिया। वहाँ की गटिया हो बिहारी, वहाँ की गटिया हो बिहारी, पाप कमावे जो अंत हो गया। तो लंका गया बांद्रा मोलिया, लंका गया बांद्रा मोलिया। अब मैं एक कविता और लोग या कहते हैं मैं दुनिया ने हंसा दूं। आपने सब इतना बढ़िया बढ़िया कवि आया, आप भी स्वयं हास्य का हामी हो, तो अपने आप का हंसबो बहुत मुश्किल काम है। दूसरा की निंदा करता हुआ व्यंग कहा जाता था, जैसे नेताओं ने पकड़ा है, सेठा ने पकड़ा है या गढ़ाली ने पकड़ा है। तो मैं अपना आपने पकड़े हो तो उनकी कविता आपने सुना। स्वागत स्वागत। इंजन का हुआ अल्लाटा, चाकी का हुआ गंडाटा, एक बोल भी नहीं सुना, मैं होगा बिल्कुल बहरा बाटा। गराड़ी पूजे कोड़े से ऊपर का ताला की ताड़ी, गराड़ी पूजे कोड़े से ऊपर का ताला की ताड़ी। मैं समझा अकाबाड़ी से अंदर अपनी जेठी साड़ी।
वह बोली सांसे लड़पा ने मैं झूम कहीं बैठी डाली मैं समझा अकाबाली से अंदर अपनी जेठी साली काना मैं नित करा कुचलनी काना मैं नित करा कुचलनी पर आधा लग गया झूठाता एक बोल भी नहीं सुना मैं होगा बिल्कुल बहरा बाटा खुद का घर का छोरा छोरी आप सुनी मत जब बतला बहरा नहीं लगा कि समाधि बात कर रहे हैं तो खुद का घर का छोरा छोरी आप सुनी में जब बतला मैं समझा ये पट्टा माँ की मिलकर सारा चुगली खा गए मैं लमकावा तो मुल्क मैं लमकावा तो मुल्क कोई साची बात नहीं बतावे बाकी चुप्पी और हाजी पर जाड़ झूंझड़ा माने आवे मन में आवे चाल का नसी घना घर पर चार चपाटा एक बोल भी मैं होगा बिल्कुल बहरा बाटा लूना लियाल बिराजी मासा अच्छा लूना लियाल बिराजी मासा पड़ोसी बोरिया को भायो बढ़िया नेगड़ी खाट पड़ाने तो लोई चिल जायो हारन नहीं सुने और रट्टी पर वो तो बोलो खूब बजायो लागी तो कम साली ज्यादा दियो दियो क्यों आगो मिली खान की सजा पकाना मिली खान की सजा पकाने चढ़ो प्लास्टर बंद का पाटा एक बोल भी नहीं सुना मैं होगा बिल्कुल बहरा बाटा कोई बोले आर करने सी काना माए भीमरी बाजे कोई बोले आर करने सी काना माए भीमरी बाजे कड़के बिजली बड़के बादल नेड़ो चाहे समंदर गाजे चोर बुलाए कुड़का कटला सगड़ो माल मतो ले जावे निसक लुगाई सोवे करना कोई तो का मरा जेपरा दुकड़ो घर तो लज्जा आवे निसक लुगाई कन्ने पोड़े सुना नहीं उनका खर्राटा एक बोल भी नहीं सुना मैं होगा बिल्कुल बहरा बाटा अब एक अंतर कला मगी आपस की बात सुना हूँ कमला भामा की मारी बा काना माई मुंडो गाल्यो कमला भामा की मारी बा काना माई मुंडो गाल्यो ने कहा थारी पुसुसार से मैं कहा थारी पुसुसार से कुजली और गलगली चले कमला बामा की मारी बा काना माई मुंडो गाले मैं बोला मैं कहा थारी पुसुसार से कुजली और गलगली चले बुरो मानती मुंडो फेरे लाख नावा पन नहीं हाले दोस्त करमदाना में जैसा मंडला माय करोटी साले कई दिना रहे अनबोलियो दुनिया का मन खाटा खाटा एक बोल भी नहीं सुना हो गया होगा बिल्कुल बहरा बाटा अंत में सुनो आप मालूम का ही भी थी उनकी नई नकोर वाली मूसी मूसी गना पधारी उनकी नई नकोर वाली मूसी मूसी गना पधारी नीति चुटिया ली बाता की मिर्गा नैनी कान में चाली बड़ी कान में एक न पल्ले बड़ी कान में एक न पल्ले अड़ी गई सारी की सारी
पिता बहरा जीजाजी कर्महीन लाचार बिहारी पाची पेड़ों कठिन आई जाति जाति करगी टाटा एक बोल भी नहीं सुना मैं होगा बिल्कुल बहरा बाटा। वाह 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 वाह। आज को जल तो बड़ो आनंद में रहो और इतना सारा कन्या कई ढूंढाली रचना सुनो सुनो और मनियावती आशंका लोग करे थे मारी ढूंढाली जारी है ढूंढाली तो कोई कौन करे इतना क्या मांगे इतना विद्वाना का लेटला हुआ ढूंढाली को विकास ही बोलो और दिन दिन में ये चाव चल रहे थे मैं अपनी राजस्थानी ढूंढाली भाषा को माने लिखा मैं एक निदान आखिर में आपने सुना हूँ कवि पंडित विद्वान का कवि पंडित विद्वान जन दीप दीप करे दिलार कवि पंडित विद्वान जन दीप दीप करे लाड़ ढूंढा हरवासी निमन जन धरती ढूंढा। बहुत ही आनंददायक रहो आज को यो जो माँ को जयपुर स्थापना दिवस को कवि सम्मेलन और मैं विश्वास करना चाह कि माँ की यह संस्कृति माँ की यह धरोहर माँ की जयपुर को यो गुलाबीपन पुरातन समय से चलो आ रहे छे वो आगे भी चले लो चाहे कितनी स्मार्ट सिटी हो जावे उनमें जयपुर की जो वह पुरानी स्मार्टनेस है वह बनी रहनी चाहिए और साथ में माँ का जो ये पुरोधा कवि है वरिष्ठ साहित्यकार है यहाँ का सानिध्य में यहाँ की सरपरस्ती में ये माँ का नया जो लिखवाड़ा है और ढूंढाड़ी अनवरत रूप से चलती रहे यही आशा और विश्वास के साथ फिर से आपने ढूंढाड़ ने नमन करूँ छू जयपुर ने नमन करूँ छू आप सब ने नमन करूँ छू एक बार और स्थापना दिवस की आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जयपुर जय राजस्थान जय ढूंढाड़।